अच्छा, आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है ना? बदल रही है सबको ये पक्का विश्वास, पुरानी दुनिया बदल रही है। इसलिए क्या करना होगा? इस पुरानी दुनिया से प्रीत नहीं रखनी है, नए घर स्वर्ग को ही याद करते रहना है। मुरली का प्रश्न, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि? बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ, बाप को ही याद करो। बाप तो कभी भी किसी भी बच्चे को दुख नहीं दे सकते, इसलिए बाप हमारे लिए, अभी देखते हैं दुखी दुनिया में बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो आकर के परम धाम से आके और हमारे लिए सुख की दुनिया बना रहे हैं। स्वर्ग में कभी किसका अकाले मृत्यु, पति जाएगा नहीं, कभी किसका बच्चा मरता नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होता। वहाँ ये अकाले मौत का धंधा होता ही नहीं है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाते रहते हैं। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत आज का, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारी। बाबा कहते हैं यह वही माता पिता हैं जो फिर से तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए यह सहज राजयोग सिखला रही है। जैसे कोई बैरिस्टर बैठकर के बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, अभी ये है बेहद के मात पिता, स्वर्ग के रचयिता, वो बैठ कर के तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने के लिए शिक्षा देते हैं। इस दुनिया में तो कोई भी ये नॉलेज नहीं दे सकते, ऐसी नॉलेज कोई है ही नहीं जिसमें कोई भगवान बैठ कर के पढ़ाए, जिस नॉलेज को भगवान बैठ के पढ़ाए। यहाँ तो स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ा करके भगवान भगवती बनाते हैं। सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? भगवान भगवती क्यों कहते हैं? नई दुनिया का मालिक बनाया किसने? भगवान ने बनाया, तो जिन्हों को बनाया उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। वे तो सत्युग के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। भारत में सत्युगाद में देवी देवताओं का राज्य था, अभी है कलयुग, देवताओं का राज ही नहीं है। देवताओं से जो देवी देवता थे सब बदल करके कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सदा सुखी थे। अभी है कलयुग का अंत, अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो जब लड़ाई लगेंगी तो मनुष्य बेचारे त्राह त्राह करते रहेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य तो अभी तो मनुष्य बेचारे निंदन के बन पड़े हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माई बाप
को जानते ही नहीं, माता पिता को जानते नहीं। तुम उस माता पिता के आकर के बने हो। किस माता पिता के? जो हमें स्वर्ग के सुख देते हैं। तुमको तो देखो माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य बेचारे जो भक्ति करते हैं वो कोई वास्तव में भगवान को याद नहीं करते, जानते ही नहीं तो यथार्थ याद कैसे करेंगे? वो तो कह देते हैं, कैसे नहीं याद करते? बेचारे इतना याद करते हैं जो कहेंगे ये पत्थर को देखेंगे ये भी भगवान, ठिक्कर भी भगवान, सब में भगवान भगवान कह करके याद करते हैं। मामा कहते हैं मनुष्य तो कोई भी भगवान को याद नहीं करते हैं, बस समझते हैं सब में भगवान विराजमान है, तो जैसे कि परवाह ही नहीं है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना ये तो बड़ी गिलानी हुई ना। परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर के अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता है कि ये हम भूल करते हैं। माना भी जाता है भगवान तो एक होता है, हजारे थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो अनेक हैं, वो तो जानवरों को भी लौकिक बाप होते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता, सबका पतित पावन, सर्व को सुख देने वाला, सर्व को सदा सुखी बनाने वाला वो तो एक बाप ही है। वही बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए। भगवान ही आकर के तुमको भगवान भगवती बनाते हैं। सिवाय भगवान के भगवान भगवती बनाए कौन सकता है? वो जानते ही नहीं भगवान कौन, तो बनाएगा कैसे? जबकि वो बाप है। अभी भगवान तो बाप है, हम सब भी मानते हैं, परमात्मा को बाप ही माना जाता है। बाबा कहते हैं जबकि वो बाप है तो फिर वो सृष्टि कैसे रचेगा? माता के बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। भारतवासी गाते तो रहते हैं, देखो तुम बच्चे भी तो भक्ति मार्ग में चलाते थे। क्या चलाते थे? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। इसलिए हम भक्ति क्यों भक्ति करते हैं? क्योंकि आपकी कृपा से हमें अपार सुख मिलेंगे। देखो सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु साधना किसकी करते उनको यथार्थ रीति से जानते नहीं, क्योंकि रावण की मत पर सब भगवान को भूल गए हैं। तो फिर जब सब रावण की मत पर चलते हैं तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना क्या बोला होगा बाबा ने? ये भी ड्रामा में बना हुआ है। हर बात समझाते हुए राइट है या रॉन्ग है, परंतु है रॉन्ग, फिर भी ड्रामा में ये बना हुआ है। बाप आकर के बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है ही परलौकिक माता पिता। नरक का मालिक बनाने वाला कौन? रावण। उसी रावण पर अब तुम बच्चों को जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत
जीत बनते हो। अभी तुमको कोई इस पुरानी दुनिया में थोड़े राज करना है। माया पर विजय पा करके स्वर्ग में जा करके राज करना है। माया से हार खाने से ही तो नरक में आ जाते हो। अब ये सब बातें और कोई भी पतित मनुष्य समझा नहीं सकते हैं, न वो किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया अब तो है ही पतित। क्यों पतित माना जाता है? क्योंकि विख से ही तो पैदा होते हैं। देवी देवताएं ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। वहाँ स्वर्ग में अर्थात देवी देवताओं के समय में वहाँ कोई भी विख का नाम निशान नहीं। अभी तो भगवान को कोई जानते ही नहीं है। फिर ऐसे को गुरु करने से फायदा ही क्या? जब भगवान को ही नहीं जानते तो फिर हमको मिलाएंगे किससे? न खुद भगवान से मिल सकते न औरों को मिला सकते हैं। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो फिर मिलाने वाला भी तो वही परमपिता परमात्मा चाहिए। मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि अब ये नाटक पूरा होता है, अब ये है ड्रामा अनादि बना हुआ जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक चलता ही आता है। अब फिर से उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से ही तो तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम इस ड्रामा के अंदर 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ये जो समय है, अब ये है लीप युग। इसमें ये हमारा अंतिम जन्म है। इसलिए अभी बाप का ही बच्चा के बनना है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप हम बच्चों को? बाप कहते हैं हे बच्चे अभी तुम मेरे बनो। कहते तो हो ही परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो कोई ऐसे नहीं कह सकते। तो अब परलौकिक बाप तुम्हें कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ, इसलिए अब आकर के तुम मेरे बनो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा। बाकी तो ये काके मामे चाचे आज सब तुम्हारे अब खत्म होने वाले हैं। अब ये सारी दुनिया बदल रही है। देखो सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये अनेक धर्म सब विनाश होने ही है। क्यों? कभी ये है पुरानी दुनिया जिसमें अनेक धर्म है। सत्युग में तो होता ही है एक धर्म। तो अब ये दुनिया बदलनी है जरूर, ये निश्चित मानो। इसलिए क्या करना होगा हमें? बाबा कहते हैं इसलिए इस पुरानी दुनिया से प्रीत लगानी ही नहीं है। लौकिक बाप अगर नया मकान बनाते हैं तो बच्चे जब देखते हैं नया मकान बन रहे हैं तो बच्चों को दिल में नया मकानी तो ध्यान पे रहता रहेगा, याद आता रहेगा कि अब मकान तैयार होगा, फिर हम जाकर के इस नए मकान में बैठेंगे, पुराना तो खलास कर देंगे। तो ऐसे ही अब इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। बच्चों ने तो साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, कैसे मूसलधार बरसात पड़ती है,
समुद्र आदि कैसे उछलते रहते हैं, ये सब बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराए हैं।